बहुत देर की मेहरबान आते आते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मिडिल ईस्ट में रहने वाले मुसलमानों में भारत में बढ़ती मुस्लिम दुश्मनी के बारे में एक अवेयरनेस पैदा हुई है और ये बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है और इसका सबसे पहला निशाना बने हैं सोनू निगम। उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल्स आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि मिडिल ईस्ट के मुसलमानों में भारत में जो कुछ मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है उसके बारे में अवेयरनेस कैसे पैदा होना शुरू हुई। एक चीज याद रखिएगा, ये सिर्फ एक चिंगारी है लेकिन ये इतनी ताकतवर है कि इसको थोड़ा और भड़क की देर है और उसके बाद ये यकीनन भारत में पाए जाने वाले हिंदुत्व को जलाने की ताकत रखती है। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। आप लोगों को याद होगा सोनू निगम ने 2017 में इस्लाम के खिलाफ एक बयान दिया था। उसके बाद सोनू निगम पर मुसलमानों की जानिब से शदीद तनकीद भी की गई थी। सोनू निगम ने एक ट्वीट की थी और अपनी ट्वीट में सोनू निगम का ये कहना था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसके बावजूद मुझे सुबह सुबह अजान की आवाज सुननी पड़ती है। अब वक्त आ चुका है कि हमें फैसला कर लेना चाहिए कि भारत के अंदर अनचाहे और जबरदस्ती के धर्मों को मजीद कितना बर्दाश्त किया जाएगा। अपनी ट्वीट के जरिए सोनू निगम ने ये डिमांड की थी कि अजान पर पाबंदी लगा दी जाए। उसके बाद सोनू निगम पर शदीद तनकीद की गई और सोनू निगम के खिलाफ बहुत सारे बयानात भी सामने आए थे बहुत सारी शख्सियात की जानिब से, लेकिन सोनू निगम अपने बयान पर कायम रहे और टस से मस ना हुए। ना तो सोनू निगम ने अपने बयान पर माजरत की बल्कि अपने बयान का दफा करते रहे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि सोनू निगम को 2017 में की जाने वाली अपनी ट्वीट की वजह से 2020 में अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट करना पड़ रहा है। असल में हुआ यूं कि सोनू निगम इस वक्त दुबई में फंस चुके हैं। जैसा कि आपको पता है पूरी दुनिया में फ्लाइट ऑपरेशंस बंद हैं, इसलिए सोनू निगम दुबई से निकल नहीं पा रहे। और जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में बताया कि गल्फ में रहने वाले मुसलमानों में एक अवेयरनेस पैदा हुई है, खासकर जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं गल्फ में मुसलमान लोग, उनमें अवेयरनेस पैदा हुई है कि भारत में मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती जा रही है। और सबसे जो दुख की बात है कि जो वबा फैली है भारत में उसका जिम्मेदार मुसलमानों को करार दिया जा रहा है, जिसके बाद गल्फ में रहने वाले मुसलमान, चाहे फिर वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, दुबई हो, तमाम गल्फ में रहने वाले मुसलमान इस वक्त एक्टिवेट हो चुके हैं और इंतहा पसंद भारतीयों की जानिब से आने वाली एक एक ट्वीट का जवाब दिया जा रहा है। बहुत से इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से सोनू निगम की अजान के खिलाफ यानी अजान पर पाबंदी लगाने वाली ट्वीट को रीट्वीट किया जा रहा था, जिसके बाद ये ट्वीट जब गल्फ ममालिक में रहने वाले मुसलमानों की नजर में आई तो शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा सोनू निगम को। दुबई के अंदर सोशल मीडिया पर यहाँ तक ट्रेंड चला कि सोनू निगम को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि उन्होंने एंटी मुस्लिम बयान दिया था, जिसके बाद सोनू निगम ने इस डर के चलते कि उन्हें कहीं गिरफ्तार ही ना कर लिया जाए दुबई पुलिस की जानिब से अपना ट्विटर अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। आपको यहाँ खबरी ये भी बताता चले कि गल्फ ममालिक में एक कानून पास किया गया है जिसके तहत अगर सोशल मीडिया पर झूठी, नफरत अंगेज या बेबुनियाद खबरें फैलाई जाती हैं तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब आपको ये बताते चलें कि अरब ममालिक में रहने वाले लोगों में ये अवेयरनेस और ये शऊर कैसे पैदा हुआ कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के साथ बहुत गैर इंसानी और थर्ड क्लास सलूक किया जा रहा है और भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से सोशल मीडिया हो या वैसे हो मुसलमानों को हर वक्त निशाना बनाया जा रहा है। यूएई की शहजादी हैं प्रिंसेस हिंद अल कासमी, इनकी जानिब से ट्विटर पर एक ट्रेंड शुरू किया जाता है, सेंड हिंदूज बैक टू मोदी। शहजादी हिंद अल कासमी एक ट्वीट करती हैं और बताती हैं कि कैसे भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है और यहाँ तक कि जो वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में, भारत के अंदर मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि भारत के अंदर ये जो वबा फैली है ये मुसलमानों ने फैलाई है, जिसके बाद ना सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म सितम और ज्यादा बढ़ गए हैं बल्कि मुसलमानों को जेलों में भी डाला जा रहा है। उनकी ये सिर्फ ट्वीट करने की देर थी कि जितने भी गल्फ ममालिक हैं उनमें ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगता है, सेंड हिंदूज बैक टू मोदी। मिडिल ईस्ट में क्योंकि बहुत ज्यादा लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं इसलिए मिडिल ईस्ट में ज्यादातर रहने वाले लोगों को अब ये पता चल चुका है कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया
जा रहा है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में यहाँ तक कहा जाने लगा है कि अगर भारत में मुसलमानों पर जुल्म और सितम बंद ना किया गया तो मिडिल ईस्ट में जितने भी भारतीय काम करते हैं उनको दोबारा भारत भिजवा दिया जाए। यहाँ तक भी बातें की जा रही हैं कि इसको कानून बना देना चाहिए। और सिर्फ सोनू निगम ही नहीं बल्कि बेशुमार भारतीय जो गल्फ ममालिक में रहते हैं और काम करते हैं उनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट करने पड़ गए हैं इस अवेयरनेस के चलते। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो अरब हुक्मरान हैं जैसे कि मोहम्मद बिन सलमान हो गए या जो दुबई के हुक्मरान हैं वो बेशक मोदी और भारत का साथ देते आए हैं और दे भी रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में रहने वाला जो आम मुसलमान है यानी मिडिल ईस्ट की जो अवाम है वो मुसलमान है और उनका दिल मुसलमानों के साथ धड़कता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में मीडिया आजाद नहीं, इसलिए मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों को ये अब तक पता नहीं चल सका था ठीक से कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया को जैसे कि आप जानते हैं उस तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए अब मिडिल ईस्ट में रहने वाले मुसलमानों को ये तमाम हकाइक पता चलना शुरू हो गए हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। और इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट इमरान खान को भी जाता है, क्योंकि इमरान खान तुर्की के सदर उर्दगान के बाद वो वाहिद मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने यूएन में खड़े होकर मोदी और भारत को बुरी तरह से एक्सपोज किया था। मिडिल ईस्ट में पैदा होने वाली इस नई डेवलपमेंट के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक खबरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।